गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट योर फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब चीज़ें जो देश की इकोनॉमिक्स है। हर कंट्री की अपनी इकोनॉमिक्स है, हर फैमिली की अपनी इकोनॉमी है। जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो पैसे से रिलेटेड है। किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं। कोई कंट्री के पास ज़्यादा पैसे, कोई कंट्री के पास कम पैसे। बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ओके, एजुकेशन है। ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाती है। ओके, तो ये हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो 12th में जो इकोनॉमिक्स है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो, नाम में ही देखो माइक्रो है। माइक्रो मतलब कोई बारीक सी चीज़ को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पर भी नाम आता माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, देश की नेशनल इनकम होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है। ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक्स का है। कंजम्पशन, ओके, लोग कोई चीज़ कितनी इस्तेमाल करते हैं, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स की है। तो हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के सिर्फ एक हिस्से के बारे में बात करते हैं, ना कि पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर हम लोग चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ही है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम था माइक्रोस, MIKROS, विच मीन्स स्मॉल, कोई छोटी सी चीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्स डील विद द स्टडी ऑफ अ वेरी स्मॉल यूनिट। एक बहुत ही छोटी सी यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं, एक सिंगल यूनिट लाइक फर्म। फर्म मतलब एक जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, एक छोटी सी कंपनी हो गई, एक छोटा फर्म हो गया। हाउस होल्ड, एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो गई, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में बात करना। ना कि अगर मैं इकोनॉमिक्स बोलूँ तो फिर इकोनॉमिक्स तो पूरे देश की इकोनॉमिक्स में तो सब कुछ आ गया। जैसे तुम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, राइट। एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है और बहुत सारे IT सेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है। बट हम लोग यहाँ सिर्फ एक सेक्टर के बारे में, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट। सम ऑफ द लीडिंग डेफिनेशन एज फॉलोज। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कुछ डेफिनेशन दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जो स्टडी है वो क्या इंक्लूड करती है? पर्टिकुलर फर्म, एक कोई कंपनी, एक फर्म के बारे में, एक पार्टनरशिप फर्म जैसे मैंने कहा, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो सारे प्रोडक्ट, आज हम लोग बाजार में जाते हैं तो एक प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है, राइट ना, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, सबके अपने अपने प्राइस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, मतलब कोई एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात करना, किसी एक आदमी की पगार के बारे में बात करना, एक के वेजेस के बारे में बात करना, किसी एक की इनकम के बारे में बात करना, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करना, या पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़। कॉमोडिटीज़ का मतलब है गुड्स, कोई एक गुड्स के बारे में, जैसे कोई भी ले लिया, जैसे मैंने मैंगो ले लिया, मैंगो भी एक गुड्स में आ गया, ओके। या हम लोग ने मिल्क ले लिए, कोई भी एक प्रोडक्ट को ले लिए तो उसको हम लोग कॉमोडिटीज़ बोलेंगे। फिर प्रोफेसर मैकडोनल्ड ने भी कुछ कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट एंड डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ दिस इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंसर्न करता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स की, किसी एक इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस करना डिटेल्ड मैनर में, बहुत ही डिटेल के अंदर, बिहेवियर ऑफ दिस इंडिविजुअल यूनिट्स, एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, ओके। तो ये था एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। हम लोगों का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर बोलो, फीचर्स बोलो, कोई चीज़ के बारे में, मतलब वो चीज़ के अंदर क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ, खूबियाँ, क्वालिटीज़,
द मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मेरा पहला पॉइंट ही कहता है कि इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल मतलब किसी एक यूनिट, एक चीज के बारे में पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज मेनली कंसर्न विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज फर्म, जो हम लोग ने अभी ऊपर भी पढ़ा है, एक फर्म के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। सेकेंड पॉइंट कहता है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पॉइंट कहता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब है कोई चीज को कट करके पीसेस में पढ़ना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक पूरा, एक समझ लो बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा है, उसका हम लोग ने एक पीस कर दिया, एक छोटा पीस करके उसको डिटेल में पढ़ना। जैसे 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को अलग रख कर उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना, इसी को हम कहेंगे स्लाइसिंग मेथड। एक हिस्सा करके पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ओनली अ स्मॉल कंपोनेंट, एक छोटा सा हिस्सा ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में से किसी एक हिस्से को पढ़ना। हेंस इट इज ऑल्सो रिफर टू ए स्लाइसिंग मेथड, इसलिए इस मेथड को हम स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ों को स्टडी करता है इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म इन अ डिटेल मैनर, मतलब किसी एक कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना, आइसोलेशन में लेकर पढ़ना। आइसोलेशन मतलब उसको अलग थलग करके पढ़ना, एकदम अलग। जैसे मैंने कहा कि 50 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को एक अलग क्लास में मैं लेके चले जाऊँ और बंद कर दूँ और उसके बारे में स्टडी करूँ कि वो क्या कर रहा है, तो उसको मैंने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। हेंस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इंडिपेंडेंस, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंस है। क्यों इंडिपेंडेंस कहा, किसी पे डिपेंड नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने कहा दूसरा पार्ट है वो डिपेंड है। वो कैसा डिपेंड है कि अगर देश में एक्सपोर्ट ऐसा हुआ तो देश में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इसकी वजह से, ये इकोनॉमिक्स के ये हिस्से की वजह से इस हिस्से को प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली है। जो प्रोडक्ट पढ़ रहे, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे वो किसी पे डिपेंड नहीं है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मतलब तय करता है कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि उसका मार्केट में कितना डिमांड है और कितना सप्लाई, फोर्सेस ऑफ द मार्केट, कितना सप्लाई है। ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा सप्लाई है तो कम प्राइस। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर किसको बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है, जैसे अगर तुम लोग कोई कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनाने के लिए लेबर लगता है, ज़मीन लगती है, लेबर, लैंड, पैसा लगाना पड़ता है, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सबको फैक्टर बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो डिटरमाइन करती, तय करती है उस फैक्टर का क्या प्राइस होना चाहिए, उसका क्या कीमत होनी चाहिए। जैसे समझ लो एक जीन्स बनाने वाला लेबर है तो उसकी क्या पगार होना चाहिए। ऑब्वियसली जीन्स की डिमांड ज़्यादा है, जहाँ देखो सब लोग जीन्स में नज़र आते हैं, तो जीन्स का प्राइस, जीन्स जो है वो ज़्यादा बनती है और पैंट जो है वो कम बनती है। तो जीन्स बनाने वाले लेबर की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी पगार भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि जीन्स ज़्यादा बनती है, और पैंट कम बनती है तो पैंट बनाने वाले लेबर की पगार भी क्या होगी, कम होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है तय करने में कि एक मजदूर की, एक लेबर की क्या पगार होना चाहिए, वेजेस फॉर लेबर, एक ज़मीन का क्या रेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद ऑल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जरिया, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ज़मीन हो गया। बाय एन इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल, एक अकेला फर्म जो चलाता है कंपनी, एक छोटी कंपनी चलाने वाला, इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल, कितना उसको गुड्स लगेगा, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और एक कस्टमर, कितने इंडिविजुअल कंज्यूमर है ऑन परचेज ऑफ गुड्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, कि मतलब वो कितने प्रोडक्ट बनाए कंज्यूमर के हिसाब से ताकि वो कंज्यूमर को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई हो सकता है, कितना वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा जिससे वो एक लेवल पे आके सेटिस्फाई हो जाएगा, अपने लेवल को सेटिस्फाई कर सके, मैक्सिमाइज। पार्शियल इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ता है ऑफ द फर्म और इंडस्ट्री, हेंस फॉलोज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग कोई भी लॉ पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो उसको हम लोग शर्त पे पढ़ेंगे, एक कंडीशन पे पढ़ेंगे कि ठीक है अगर इस ये कंडीशन पे ये लॉ कंप्लीट होगा। जैसे कोई चीज़ की डिमांड कब कम होती है, जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है, जब कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो एक हम लोग वो भी चीज़ें जब पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी कुछ शर्त रखते हैं, राइट। तो वो शर्त रखना तो वो हम लोग कहेंगे उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम।
और फिर माइक्रोस्कोपिक विजन है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी का बहुत ही छोटा सा सेगमेंट पड़ता है ऑफ द इकोनॉमी इन डिटेल, हेंस इट्स विजन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा पड़ता है और डिटेल में पड़ता है, और डिटेल में पड़ता है इसके लिए हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी का जो विजन है, विजन मतलब देखने का जो नज़रिया वो बहुत ही बारीक है, इसलिए उसके विजन को क्या गया माइक्रोस्कोपिक। दैट्स ऑल फॉर दैट।